झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां झारखंड में अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। इसी बीच झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए देखते हैं झारखंड में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। क्या हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बचा पाएंगे झारखंड में अपनी कुर्सी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन करेगा सत्ता में वापसी, या फिर जयराम महतो की झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी करेगी कोई नया चमत्कार। तो क्या है ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि झारखंड राज्य में विधानसभा की कुल 81 सीटें आती हैं और राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हजारीबाग जिले की। हजारीबाग जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें, जिसमें जयराम महतो की पार्टी JLKM को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगले ज़िले की। तो अगला ज़िला है जामताड़ा। जामताड़ा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है लोहरदगा। लोहरदगा में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस लोहरदगा के 1 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर यह 1 सीट कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं अगले ज़िले की। तो अगला ज़िला है पलामू। पलामू में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो भाई अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है खूंटी। खूंटी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है गुमला। गुमला में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस, यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, जिसमें जयराम महतो की पार्टी JLKM भी शामिल है। तो JLKM के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अगले ज़िले की, तो अगला ज़िला है चतरा। चतरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं यहाँ पर बात करें अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है रामगढ़। रामगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर रामगढ़ में भी दोनों ही गठबंधनों में अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रामगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अगला ज़िला है गोंडा। गोंडा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है।
तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस की यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। पश्चिमी सिंहभूमि में इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है दुमका। दुमका में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और बात करें अन्य पार्टी की तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले ज़िले की तो अगला ज़िला है सिमडेगा। सिमडेगा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सिमडेगा की दोनों ही सीटें कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को 19 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए को यहाँ पर 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है देवघर। देवघर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला पाकुड़। पाकुड़ में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस के खाते में यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला गढ़वा। गढ़वा में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर दोनों ही सीटें कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी प्लस को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है धनबाद। धनबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यहाँ पर बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कोडरमा। कोडरमा में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कोडरमा की 1 सीट जो है बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस प्लस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है पूर्वी सिंहभूमि। और पूर्वी सिंहभूमि में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। पूर्वी सिंहभूमि में कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगला ज़िला है सरायकेला। सरायकेला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहीं बात करें कांग्रेस प्लस की यानी इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है गिरिडीह। गिरिडीह में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए प्लस के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। गिरिडीह में कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी अच्छी बढ़त बनाए हुए चल रही है। इसी के साथ झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान है। तो बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 29 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की
बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान है। इन 65 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला लातेहार। लातेहार में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आगे बात करें रांची की 7 विधानसभा सीटों की। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। रांची में कांग्रेस प्लस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्लस को यहाँ पर रांची में 7 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आगे ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला बोकारो। बोकारो में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर बात करें जेएलकेएम की, तो जेएलकेएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है साहेबगंज। साहेबगंज में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर साहेबगंज में जो मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को 39 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 35 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो झारखंड में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। झारखंड राज्य में चुनाव होने के बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि झारखंड में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी कमेंट्स में अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है कि झारखंड में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं।